अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामईन, मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर सूरह नंबर 112 सूरतुल इखलास के अंदर फरमाता है, कहो वो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह तमाम ज़रूरतों से पाक है। अल्लाह तमाम ज़रूरतों से पाक है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना। आखिर में चौथी आयत में अल्लाह फरमाता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर उसका हमसर कोई नहीं। ठीक इसी चीज़ को अल्लाह ने आगे और मज़ीद फरमाते हुए फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के मिस्ल भी कोई नहीं है, लैसा कमिस्ली शै। तो हमारी सृष्टि का जिसने निर्माण किया, निर्माता, वो एक ईश्वर, वो एक खुदा, वो एक अल्लाह जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, वो एक है, यकता है, अकेला है। ना उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, ना ही उसको किसी ने जना है, ना वो किसी की जननी है, ना ही उस जैसा, ना ही उसके बराबर कोई है। यही चीज़ जब हम श्वेता उपनिषद पढ़ते हैं तो यही चीज़ वही एक भक्ति के लायक है। एकम बरम द्वित्य नास्ते नीना नास्ते नास्ते किंचन। एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म वो है जिसने सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया। और यही हमको संस्कृत के अंदर जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हम, उसके अंदर मिलता है एकम वादोत्यम, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही खुदा है, एक ही पूजनीय है, दूसरा कोई नहीं है। तो यही चीज़ जब हम ब्रह्म सूत्र में देखते हैं, एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म वो है जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, एक खुदा, एक खालिक। एकम ब्रह्म द्वित्य नाथ से सेकंड कोई भी नहीं है। इसी की चीज़ को अरबी में भी हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई है, कोई पूजनीय नहीं सिवाय एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह के। ठीक, यहाँ तक कि हम जब श्वेता उपनिषद पढ़ते हैं तो उनके अंदर हमको ये चीज़ का और डिटेल मिलती है कि नास्ते किंचन, वो थोड़ा सी भी नहीं है। एकम ब्रह्म द्वित्य नास्ते नी ना नास्ते किंचन, थोड़ा सी भी नहीं है, थोड़ा सी भी नहीं, तो कोई पूजनीय नहीं है उसके अलावा। इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं तो यही ईश्वर, यही हमारा खालिक, यही मालिक, वो निरंकार है, अचित्र है। तो इसी चीज़ के ऊपर जब हम सारे, जिस तरीके से परिंदों की एक जाति होती है, जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों की एक जाति होती है, उस तरीके से मनुष्य खुद एक जाति है। हमने यहाँ पर भेदभाव, धर्म का अंतर, जात का अंतर कर लिया, लेकिन सभी का एक ही जीन्स, एक ही नौ, एक ही चीज़ है, और वही हमारा एक पूजनीय खालिक मालिक है जिसकी हमको इबादत करने हैं। इसी चीज़ को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि आए लोगों, आए मनुष्य जाति, अपने उस एक पालनहार, अपने उस रचयिता, उस एक निर्माता की भक्ति करो, इबादत करो, जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया। तो यही चीज़ हमको दे, ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम एक मुत्तकी परहेज़गार यानी बिल्कुल सही मनुष्य बनो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो चीज़ की, आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है, आज लोगों ने अलग अलग जाति धर्म के नाम पर मनुष्य को बांट दिया है। हमारे वंशज एक हैं, हम एक माता एक पिता की संतान है। हमको पैदा एक, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहन्नास वअना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअअरफ़ू इन्नमा अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम वल्लाहु अलीमुन ख़बीर। कि आए मनुष्य जाति, आए इंसानों, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, यानी एक स्त्री एक पुरुष से हमारा निर्माण हुआ, हमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, और तुम में अलग अलग छोटे छोटे खानदान, वंश बनाए, लितअअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को चिन्ह सको, पहचान कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। इन्नमा अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ईश्वर के करीब, ईश्वर का चहीता वो है जो ईश्वर की ज़्यादा भक्ति करने वाला, अल्लाह को ज़्यादा मानने वाला, अल्लाह से डरने वाला। और यही पहचान है। जात धर्म वंश ऊंच नीच भेदभाव से कुछ नहीं होता, सब एक माता पिता की औलाद है, सब की सब एक माता पिता की औलाद है। और हमें एक आदम एक हव्वा से पैदा किया, और यही सबसे बड़ी ईश्वर की गणित है
और यही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है, यही सबसे बड़ी मान्यता है। हम इसी तरह हमारे प्रोग्राम को